हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। तो मैंने बोला था अपना एक वीआईपी सेटअप अपन चालू करेंगे। और वीआईपी सेटअप का मतलब क्या है बेटा, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, अपना बिल्कुल बेसिक लेक्चर था। उस बेसिक लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, किस तरीके से फॉर्मूलाज बनाने हैं और किस तरीके से उस फॉर्मूला का जो नेम होगा उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। और वो सब चीजें देख ली हो तो उसके बाद अपन आएंगे कौन से चैप्टर पे, पहले चैप्टर पे, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। सबसे पहली बात मैं फिर आपको बोल रहा हूं, यहां पर हम पूरी एनसीईआरटी कवर करवाएंगे, चाहे साइंस की हो चाहे मैथ की हो। और आपको बिल्कुल 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 100 में से 100 नंबर आए आपके साइंस में, 10th बोर्ड में हम ऐसी कामना करेंगे। और उसी तरीके से हम आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ाते हुए चलेंगे। वेरी गुड्स बेटा। अब समझिए, अपना पहला चैप्टर चालू होता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है बेटा। केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर है और साइंस का भी पहला चैप्टर है। शुरू के जो 4 टॉपिक्स है, जो 4 चैप्टर्स है, वो केमिस्ट्री से है, ठीक है। फिर उसके बाद बायोलॉजी, फिजिक्स वगैरह के हैं। चलो अपन तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मेरा पहले चैप्टर का नाम क्या है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सर इसका मतलब क्या होता है? मैंने बेटा कल तुम्हें बताया था केमिकल रिएक्शन क्या होती है। मैंने बोला था बेटा एक रिएक्टेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड, और क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है राइट हैंड साइड। मैंने आपको यह भी बताया था, मैं इसको बोलूंगा बेटा कच्चा माल। क्या था बेटा? कच्चा माल। और कच्चे माल से मैंने क्या बनाया बेटा, प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया? कोई प्रोडक्ट बनाया। मेरे पास कोई भी कच्चा माल पड़ा था, उससे मैंने क्या बनाया बेटा, कि बेटा प्रोडक्ट बनाया। बहुत बढ़िया, ये सब चीजें आपको समझ में आई थी, लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। अच्छा, एक्चुअल में भाई केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शन होती क्या है अपन पढ़ते हैं बेटा। इसको मिटाते हैं और इसको पढ़ते हैं। कहां गया? एक सेकेंड बच्चों, बस ये हो गया। इधर देखो बेटा, अपना बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और एनसीईआरटी अपन को क्या क्या बोलती है। बेटा आप चारों तरफ से, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप चारों तरफ से केमिस्ट्री से घिरे हुए हो बेटा। हाँ सच बता रहा हूं मैं, आप चारों तरफ से केमिस्ट्री से घिरे हो। एनसीईआरटी शुरू होते ही आपको बताती है कि आप कहां कहां से केमिस्ट्री से घिरे हो, कहां कहां से आप केमिकल इक्वेशन से घिरे हो। आओ वही पढ़ते हैं। आपने क्या किया बेटा, देखो बेटा ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपने क्या किया, पहला एनसीईआरटी क्या बोलती है कि आपने क्या किया, मिल्क को यानी कि दूध को रूम टेम्परेचर पे गर्मियों के टाइम पे खुला हुआ छोड़ दिया। क्या बोल रहा है? मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। आपने मिल्क को गर्मियों के टाइम में क्या कर दिया बेटा, खुला छोड़ दिया। आपको पता है दूध फट जाता है, हमारे यहां तो बोलते दूध फट जाता है, या कोई बोलता होगा दूध खराब हो जाता है। थोड़ी सी बायोलॉजी मेरे को भी आती है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है उसमें क्या हो जाता है बेटा, ग्रो करने लगता है ना बेटा, यही होता है। तो मैं बोलता हूं यहां पर दूध क्या हो जाता है बेटा, फट जाता है। देखो बेटा बिल्कुल अपन देसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे केमिस्ट्री को, बिल्कुल मजेदार। दूध क्या हो जाता है बेटा, फट जाता है। ये दूध का फटना क्या कहलाता है बेटा, दूध का फटना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल सही सर, आया सर केमिकल रिएक्शन समझ में। आज तक हमें पता ही नहीं था सर दूध का फटना भी केमिकल रिएक्शन है। बेटा दूध का दही में चेंज होना भी एक केमिकल रिएक्शन है। दूध का दही में चेंज होना भी एक केमिकल रिएक्शन है बेटा। और पढ़ते हैं, अगर बेटा मैं बोल रहा हूं आयरन का तवा, अरे आयरन का तवा जिसपे रोटी बनाते हैं, फ्राई पैन वगैरह होता है बेटा, तवा, पेन, नेल मतलब बेटा कील, जो कील ठोकते हो ना, दीवार पे ठोकते हो, है ना, वो कील। अगर मैं उसको बेटा छोड़ दूं किसमें, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है बेटा, नमी वाला मॉइस्चर, है ना बेटा। बरसात के टाइम में आपने देखा होगा, बरसात का जब टाइम होता है तो अपने जो चिप्स वगैरह रहते हैं, अपन वो भी पढ़ेंगे बेटा, चिप्स वगैरह रहते हैं, वो बोलते हैं सीम जाते हैं, पिचक जाते हैं, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। वो टेस्ट क्यों खराब होता है अपन वो भी पढ़ेंगे, अभी आगे आके देखेंगे बेटा। तो मैं बोल रहा हूं ह्यूमिडिटी में मैंने क्या छोड़ दिया बेटा, आयरन का तवा छोड़ दिया, या बेटा पेन छोड़ दिया, या नेल छोड़ दिया। तो बेटा क्या होता है आपको पता है, उसमें एक चीज लग जाती है जिसको बोलते हैं रस्टिंग, जंग लगना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंग लगना। हाँ बेटा, जंग लगना, रस्टिंग लगना भी एक कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। आपको पता नहीं है, दूध का फटना भी एक केमिकल रिएक्शन है, तवे पे जंग लगना भी एक केमिकल रिएक्शन है, कील पे जंग लगना भी एक क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन होता है। हाँ सर सही समझ में आया सर। सर अंगूर से बनती है शराब, अरे अंगूर से शराब बनती है, शराब बेटा कोई प्रमोशन नहीं है, नहीं करना चाहिए एल्कोहल का यूज, बहुत गंदी बात है। मैं बोलता हूं बेटा ग्रेप्स को मैंने क्या किया, फर्मेंटेड किया। फर्मेंटेड मतलब क्या होता है बेटा, फर्मेंटेड एक
एक रिएक्शन होती है जो आप पढ़ोगे, जो ईस्ट द्वारा कराई जाती है। बेटा अपन ईस्ट वगैरह ये बायोलॉजी में पढ़ना आप है ना, अभी मैं उस पर आपको लेके नहीं जा रहा, अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं आप ब्रेड खाते होगे, आप खाते हो बेटा, ब्रेड खाते हो, ब्रेड खाते हो, बंस खाते हो बेटा, उसमें छोटे छोटे से छेद मिलते हैं, छोटे छोटे से छिद्र मिलते हैं, छोटे छोटे से पोर्स मिलते हैं। वो पोर्स फर्मेंटेड होके बनाया है। जो आप केक खाते हो, वो केक भी किससे बना है बेटा? फर्मेंटेड होके बना हुआ है। तो ग्रेप्स को फर्मेंटेड करना, एक तरीके से ग्रेप्स को फर्मेंटेड करके उसका जूस निकालना, उससे शराब वगैरह बनती है, वहां नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन क्या बोलता हूं मैं, ग्रेप्स को फर्मेंटेड होना, ये भी सब चीजें क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन है। आपको पता नहीं है, आपकी मम्मी डेली केमिकल रिएक्शन करती है। अरे बेटा क्या लिख रहा है बेटा? फूड का कुक्ड होना। हाँ बेटा, आपकी मम्मी भी एक साइंटिस्ट है। आपकी मम्मी जो भी आपके घर में कुकिंग करता है वो भी एक साइंटिस्ट है। वो भी क्या करती है? केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। केमिकल रिएक्शन मतलब फूड का कुक्ड होना। और क्या बेटा है? अगर अपनी बॉडी में खाना खाया, पेट भर के खाना खा लिया अपन ने, हाँ ठूस ठूस के खाना खा लिया बेटा, वो ठूस ठूस के जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है क्या? बस ऐसे ही कभी डाइजेस्ट नहीं होता। सर जितना खाता हूं उतना पेट फैलता जाता हो जाता और मैं बहुत मोटा हो जाता हूं, ऐसा होता है क्या बेटा? जितना भी आप खाते हो वो सारे धीरे धीरे क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। वो डाइजेशन सिस्टम जो आपका वर्क कर रहा है वो आपको बायोलॉजी वाले मैडम पढ़ाएगी, क्यों करता है, कैसे करता है। एचसीएल होता है, अपन एचसीएल तो यहां भी पढ़ेंगे। अपनी बॉडी में अपने स्टमक में क्या होता है बेटा? एचसीएल होता है। क्या होता है बेटा? एचसीएल। एचसीएल का कोई नाम बताएगा मेरे को? कल ही बताया मैंने बेटा, एचसीएल। एचसीएल मैंने बोला था, एचसीएल याद करना है बेटा। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा अपने पेट में क्या होता है बेटा? अपने पेट में, स्टमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो खाने को पचाता है, यानी कि डाइजेस्ट करवाता है। तो खाने को डाइजेस्ट करना, अपन जो खाना खा रहे हैं और अपना जो डाइजेस्ट हो रहा है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो क्या है बेटा? ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। यहां तक कि आप जो सांस ले रहे हो, क्या बोल रहा हूं बेटा? हाँ, यहां तक कि आप जो दिन में सांस ले रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, वो भी क्या है बेटा? केमिकल प्रोसेस है। अभी अपन देखेंगे बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या बोला? मैं बोल रहा हूं कि आप पूरी तरीके से केमिकल रिएक्शन से घुरे हुए हो। सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सर केमिकल रिएक्शन होता है रिएक्टेंट से क्या बनाना साहब? प्रोडक्ट बनाना। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड होता है, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड होता है। कौन सा साइड होता है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। दूध का फटना कहे या तवे पे जंग लगना कहे या फिर ग्रेप्स का फर्मेंटेड होना कहे, फूड का क्या बनने, पकना बोले या फूड का पचना बोलो या सांस लेना बोलो, ये सब क्या है बेटा? एक केमिकल रिएक्शन। अरे आई बेटा बात समझ में? आई थिंक सबको ये बात समझ में आई होगी, पक्की बात। ठीक है बेटा, अब इसको आगे की तरफ अपन लेके चलते हैं। इसको आगे की तरफ अपन लेके चलते हैं। जैसे ही बेटा आगे की तरफ लेके चलते हैं, देखो क्या होता है। चलो भाई इस आगे को लेके चलते हैं। एक्टिविटी 1.1 आती है बेटा, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां पर अपन एक्टिविटी 1.1 पढ़ते हैं, इसमें आपको कुछ पढ़ने का नहीं है। आओ एक्टिविटी नंबर 1 पर चलते हैं बेटा। ठीक है बेटा, एक्टिविटी 1.1 पे चलते हैं। एक्टिविटी 1.1 क्या बोलती है अपन को सुनते हैं बेटा। यहां से अपनी एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन चालू होता है। एक्टिविटी 1.1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। यहां पर एक्टिविटी, बहुत प्यारी सी एक्टिविटी दिखा रखी है बच्चों, इधर देखो, बहुत प्यारी एक्टिविटी दिखा रखी है। अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। आओ बेटा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको अंडरलाइन करते चले, अपनी एनसीईआरटी खोल के, और उसको पढ़ते चले। मैं बोल रहा हूं एक्टिविटी 1.1। सबसे पहले किसी भी एक्टिविटी करने से पहले आपको एनसीईआरटी एक सलाह देती है कि कम से कम अपने एक टीचर का सहायता ले, ना बेटा, टीचर की सहायता ले। चलो कोई दिक्कत नहीं है, टीचर की सहायता हो जाएगी। आपको बोलता है बेटर होगा कि अपना जो स्टूडेंट है, जो ये प्रैक्टिकल कर रहा है, वो आई को अपने प्रोटेक्ट करके आई ग्लासेस पहने। इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है बेटा। आई ग्लासेस क्यों पहनना है? क्योंकि आई को प्रोटेक्शन लगे, क्योंकि अपनी आंख जो होती है बेटा बहुत कमजोर होती है ना बेटा। तो ये सब चीजें कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें कुछ भी नहीं। अब आओ बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बन सकता है सीबीएसई बोर्ड का, वो यही है, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट, क्या लो बेटा आप? एक क्लीन मैग्नीशियम रिबन लो, कितना? 3 से 4 सेंटीमीटर बड़ा, और उसको रब करो किससे? सैंड पेपर से। ये सैंड पेपर क्या होता है बेटा? सैंड पेपर क्या होता है बेटा? खुरदुरा सा पेपर होता है, एक खुरदुरा टफ सा पेपर होता है, जिससे अपन को क्या करना है? मैग्नीशियम रिबन को लौटना है। मैग्नीशियम रिबन, अरे बेटा कुछ नहीं है मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन कुछ भी नहीं है बेटा। मैग्नीशियम का मेटल है जो पतला सा होता है, ये मैग्नीशियम रिबन। इतना पतला सा जो मेटल लूंगा, ये क्या है बेटा? मैग्नीशियम रिबन। ठीक है बेटा, ये मैंने मैग्नीशियम रिबन ले लिया। ठीक, मैग्नीशियम रिबन पे क्या करता है, मैं सबसे पहले क्या करता हूं? मैग्नीशियम रिबन को एक चिमटे से पकड़ता हूं। किससे पकड़ता हूं? चिमटे से पकड़ता हूं। अपन चिमटा याद रखेंगे उसको, क्या है बेटा? ये
टंग मतलब क्या है बेटा, चिमटा, अपन याद रखते हैं बेटा, चिमटा, चिमटा है ना, चिमटे से मैंने पकड़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है मैग्नीशियम रिबन, ये है मैग्नीशियम रिबन, ये वाला मैग्नीशियम रिबन है, मैं आपको दिखाता हूं। ये वाला मैग्नीशियम रिबन है, ये वाला, ये मैग्नीशियम रिबन। इस मैग्नीशियम को मैंने टंग की सहायता से, यानी किसकी सहायता से पकड़ लिया साहब, किसकी सहायता से पकड़ लिया, चिमटे की सहायता से पकड़ लिया। ओके सर, पकड़ लिया सर चिमटे की सहायता से। अब क्या करूं मैं इस मैग्नीशियम रिबन को जलाऊंगा, लेकिन जलाने से पहले मैं एक बार इसको साफ करूंगा। अरे अलादीन का चिराग नहीं है कि जिन निकलेगा इसलिए साफ कर रहे हो, साफ करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, एनसीईआरटी में से यहां क्वेश्चन बनता है, यहां सीबीएसई से क्वेश्चन बनता है। क्यों साफ करना जरूरी है बेटा, यहां पर इसको रब करना सैंड पेपर से क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा क्या होता है, जब कोई मेटल पड़ा रहता है, कोई मेटल पड़ा रहता है, ये मैग्नीशियम का मेटल है, तो इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। कौन सी लेयर होती है बेटा, वो ऑक्साइड की लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, ऑक्साइड की लेयर। ऑक्साइड की लेयर मतलब ऑक्सीजन की लेयर, बिल्कुल ध्यान से समझना। मेरा मेटल खाली पड़ा हुआ है, मेरा मेटल खाली पड़ा हुआ है, उस पे क्या चढ़ गए बेटा, ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई, ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई। उस ऑक्सीजन की लेयर को मैं सैंड पेपर से रगड़ के साफ करूंगा, रगड़ के बिल्कुल अच्छी तरीके से रब करके साफ करूंगा, जिससे क्या होगा, जब भी मैं कोई रिएक्शन कराऊंगा तो वो रिएक्शन क्या होगी, डायरेक्ट मैग्नीशियम के कॉन्टेक्ट में आएगी। बिल्कुल समझ नहीं आया, समझ में, सुनो मेरी बात। मान लो अपन ये समझते हैं, ये बेटा मैग्नीशियम का मेटल है, मान के चलो ये मैग्नीशियम का मेटल। इस मैग्नीशियम के मेटल पे मान के चलो कि मेरे को, ये अपन के पास जो ये रिफिल है, मेरे को इस मैग्नीशियम के रबड़ रिबिन को बिल्कुल इसके कांटेक्ट में लेके आना है, बिल्कुल टच करना है, बिल्कुल टच करना है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ऐसा कि यहां पर एक लेयर चढ़ गई ऑक्साइड की, ये मैग्नीशियम पे एक लेयर चढ़ गई ऑक्साइड की। अब मेरे को रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन हो नहीं रही है, ये रिएक्शन हो नहीं रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सैंड पेपर से घिसूंगा, सैंड पेपर से घिस के मैं इसकी ऑक्साइड की लेयर को हटा दूंगा। ऑक्साइड की लेयर को हटाऊंगा तो ये रिएक्शन क्या होगी बेटा, इजीली कांटेक्ट में आ गई और रिएक्शन होने लगेगी। तो सबसे पहला मुद्दा और सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि मैंने मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया सैंड पेपर से। तो भाई साहब क्यों साफ किया बेटा, इसलिए साफ किया कि जो भी मैं रिएक्शन करवा रहा हूं मैग्नीशियम के साथ, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सके मैग्नीशियम के। क्लियर है बात, चलो भाई आई बात समझ। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसको क्या करते हैं बेटा, एक टंग से चिमटे से पकड़ते हैं, और चिमटे से पकड़ने के बाद उसको बर्नर से बंद करते हैं। ये बेटा बर्नर है, बर्नर मतलब जिसमें अग्नि निकलती है, ज्वाला निकलती है, आग निकलती है, फ्लेम निकलती है। हम उसकी सहायता से उसको क्या करते हैं, मैग्नीशियम को जलाते हैं। हाँ सर जला दिया, ये सर मैग्नीशियम को जला रहे हैं सर, बहुत बढ़िया सर, मैग्नीशियम को जला रहे हैं सर। और मैग्नीशियम जब जलता है तो धीरे 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 आगे यहाँ चाइना डिश। बेटा चाइना डिश कुछ भी नहीं है, कि ये क्या होती है बेटा, कुछ नहीं होता है। चाइना डिश क्या होता है, एक मान लो क्या बोलते हैं उसको, एक बोल सकते हैं अपन, एक प्लेट होती है, बस बात खत्म। कोई चाइना डिश के अपन को लफड़े में नहीं पड़ना, एक प्लेट होती है। जब मैं इसको मैग्नीशियम को जला रहा हूं तो धीरे 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 कहां इकट्ठा हो रहा है, चाइना डिश में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है भैया, इसमें इकट्ठा हो रहा है, वॉच ग्लास है, चाइना डिश में इकट्ठा हो रहा है, वॉच ग्लास में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात हो गई, यहां पर एक चीज हो गई कि जो यहां पर ये जो गिरा है, यहां पर ये मैग्नीशियम का पाउडर है। ये क्या है बेटा, मैग्नीशियम का पाउडर है। क्या है बेटा, मैग्नीशियम का पाउडर है। और सर ये क्या बात करो सर, मैग्नीशियम सॉलिड होता है। हाँ बेटा सॉलिड होता है, मैंने उसको जैसे जलाया वो किसमें चेंज हो गया बेटा, पाउडर में चेंज हो गया। बेटा यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। देखो क्या बोल रहा है, होल्ड विथ, इसको किससे पकड़ना है बेटा, टंग से पकड़ना है। उसको क्या करना है बेटा, बर्न करना है। क्या करना है बेटा, बर्न करना है। और बर्न करने के बाद जो ऐश है, ऐश मतलब बेटा जो भभूत, जिसको बोलते हैं अपन भभूत बोलते हैं ना, भभूति, वो बोलते हैं कि जो ऐश है, उस ऐश को अपन को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना है। वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लिया। ठीक है, इस फिगर में बताया गया है। अब आपको देखना है यहां पर हुआ क्या, जब मैग्नीशियम को जलाया तो क्या क्या हुआ आपको देखना है। तो आओ बेटा केमिकल रिएक्शन की सहायता से अपन इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इससे साफ होगा क्या, ओके नहीं होगा। चलो मैग्नीशियम की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं, रिएक्शन की सहायता से। मैंने बोला कि सर मेरे पास मैग्नीशियम था, मेरे पास क्या था, मैग्नीशियम था। बेटा इस एक्टिविटी की रिएक्शन बता रहा हूं मैं, इस एक्टिविटी की रिएक्शन बता रहा हूं। मेरे पास क्या था, मैग्नीशियम। अरे मैग्नीशियम से मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, मतलब मैग्नीशियम क्या है, कच्चा माल। अरे मैग्नीशियम क्या है, कच्चा माल। कच्चा माल को मैं क्या बोलता हूं साहब, रिएक्टेंट बोलता हूं। वेरी गुड सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। मैं बोलता हूं मैंने इसको जलाया,
मैंने इसको क्या किया बेटा, जलाया। जलाया मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाया। बेटा कोई भी रिएक्शन, कोई भी बर्निंग की रिएक्शन बिना ऑक्सीजन के नहीं होती है। किसी भी चीज को जलाने के लिए मेरे को किसकी जरूरत होती है, किसी भी चीज को जलाने के लिए मेरे को किसकी जरूरत होती है बेटा, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है सर, मैं ऑक्सीजन से जला दिया। हाँ सर, अब क्या करूं बेटा, जैसे ही मैंने इसको जलाया, जैसे ही मैंने इसको जलाया, मेरा जो कंपाउंड बना जिसको बोलता हूं मैं एमजीओ। क्या बना, एमजीओ। यानी कि मैं बोलता हूं क्या बना बेटा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना बेटा, कि मेरे पास बना सर मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब मेरे पास बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब मेरे पास बना, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, MgO होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले फॉर्मूला सिखाया। अब भूल जाओ बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अपन फॉर्मूले पे चलते हैं। सर मैग्नीशियम मतलब क्या होता है सर, +2, और ऑक्साइड मतलब -2। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा सर, MgO बनेगा सर, MgO बनेगा, MgO बनेगा। Mg2O2 बनता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको सिंपल फॉर्मूले में चेंज करता हूं तो क्या बन जाता है बेटा, MgO बन जाता है। बेटा मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन में यहां से लोचा आना शुरू होता है। लोचा कैसे आना शुरू होता है, बिल्कुल ध्यान से देखें बेटा। लोचा ऐसे आना शुरू होता है कि ये रिएक्टेंट है और ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट है ना, सब सेम होने चाहिए। अरे सर क्या बात कर रहे हो। हाँ बेटा, अगर मैं बोलूं बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है बेटा, राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। अरे सर क्या बात कर रहे हो बेटा। इधर लेफ्ट हैंड साइड में बोलूं बेटा, मैग्नीशियम तेरे को आंखों से कितना दिख रहा है, सर मैग्नीशियम आंखों से मेरे को 1 दिख रहा है। हाँ बेटा 1 है। मैं बोलूं लेफ्ट हैंड साइड में बेटा तेरे को ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, तो तू बोलेगा सर ऑक्सीजन तो 2 दिख रहे हैं। क्या बात है यार, क्या दिमाग है तेरा, ऑक्सीजन तेरे को 2 दिख रहे हैं, वाह वाह वाह। मैं बोलूं बेटा राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम तेरे को कितने दिख रहे हैं, सर मैग्नीशियम राइट हैंड साइड पे बेटा देखो कितने दिख रहे हैं, 1 ही दिख रहा है। ये देखो 1। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, सर ऑक्सीजन भी कितना दिख रहा है, सर 1 दिख रहा है। ओके, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए। फिर सुन लो, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अभी आगे चल के अपन पढ़ेंगे इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग, और उस बैलेंसिंग को क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, अपन वो भी साथ जानेंगे। अभी तो ये याद रखो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं, एलिमेंट बैलेंस रहना चाहिए। देखो बेटा, अब इसको बैलेंस करने का मेरे पास एक तरीका है, या तो मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां 1 है। 2 को 1 में कैसे चेंज करेंगे, सर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, सर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने बचेंगे बेटा, ये 1 बचेगा, और यहां पर कितना बनेगा, 1 बनेगा। ये मेरी केमिकल रिएक्शन। आओ बेटा वापस समझते हैं, वापस समझते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, वापस समझते हैं। एक्टिविटी 1.1 को अच्छी तरीके से समझते हैं वापस। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे अपन, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं बोल रहा हूं साहब, मेरे पास एक मैग्नीशियम था, मेरे पास एक मैग्नीशियम था। अब ले लेते हैं बेटा ऐसा मैग्नीशियम, मेरे पास कोई एक मैग्नीशियम था। ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को मेरे को जलाना है। क्या करना है बेटा, जलाना है, जलाना है, जलाना है। क्या करना है बेटा, बर्न करना है। क्या करना है, बर्न करना है। कुछ भी रिएक्शन में करने से पहले किसी चीज को अलादीन की चिराग की तरह मैं साफ करता हूं। क्यों साफ करता हूं, ताकि जो भी मैं रिएक्शन करवा रहा हूं वो उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में आए। मैं बार बार इस चीज को गौर करवा रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को रब क्यों करते हैं, मैग्नीशियम को रब क्यों करते हैं, मैग्नीशियम सैंड पेपर से घिसते क्यों घिसते हैं, क्योंकि बेटा यहां पर क्या करती है, बेटा पड़ी रहता है तो यहां पर ऑक्साइड की क्या चढ़ जाती है, लेयर चढ़ जाती है। मान लो ये ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई, इस पर ये ऑक्साइड की लेयर थी। मैंने सैंड पेपर लिया, और सैंड पेपर मानते अपना इरेजर है, सैंड पेपर से इसको धीरे 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 रब किया, रब किया, रब किया, रब किया, रब किया, बिल्कुल साफ किया, साफ किया, साफ किया, साफ किया। जैसे ही रब किया वैसे ही क्या हुआ बेटा, ऑक्साइड की लेयर हट गई। ऑक्साइड की लेयर हटते ही मैंने इसको क्या करना शुरू किया, बर्न करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, बर्न करना शुरू किया। और बर्न किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मतलब मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट क्या है साहब, एक तो मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने किससे कराई बेटा, ऑक्सीजन से करवाई। मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे करवाई, ऑक्सीजन से करवाई। जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई, यहां पर एक क्या बन गया बेटा, MgO बन गया, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। और ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड हुआ, ये मेरे को किस फॉर्म में मिला बेटा, पाउडर के फॉर्म में मिला। किस फॉर्म में मिला बेटा, पाउडर के फॉर्म में मिला। पहले मेरा मैग्नीशियम कैसा था, सॉलिड था, अब मेरा मैग्नीशियम कैसा हो गया, पाउडर के फॉर्म में हो गया।
यार चेंज हो रहा है यार, बहुत सारी चीजों में चेंज हो रहा है। अगला टॉपिक मेरा वही है, केमिकल रिएक्शन के दौरान किस किस चीज में चेंज होता है और कौन कौन सी चीजें बदल जाती है, आओ देखते हैं। ये बिल्कुल समझ में आया होगा। चलो भाई आओ चलते हैं वापस अपन आओ बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा आओ, आपसे क्या बोलते हैं, आपसे बोलता है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्या होगा ऑब्जर्व, बेटा किस चीज की ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है कि मेरे पास मैग्नीशियम था, उसकी रिएक्शन मैंने हाफ O2 से कराई, हाफ से क्यों कराई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हर मॉलिक्यूल सेम रहना चाहिए, इससे करवाई तो बेटा क्या बनेगा, बेटा मेरे पास MgO बनेगा, क्या बनेगा बेटा MgO बनेगा। इसको क्या बोलते हैं साहब, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या बना है बेटा, पाउडर बना है, पाउडर बना है, ठीक है। अब देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम रिबन का मतलब होता है बिल्कुल पतला पन्ने लिया है रिबन जैसा, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जैसे बर्न किया है, सबसे पहले वहां पर क्या लिखी है बेटा, एक दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम जली है, दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम। क्वेश्चन नंबर 1 देखते चलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 तो क्या था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को अपन ने सैंड पेपर से साफ क्यों किया, साफ क्यों किया, है ना बेटा, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को साफ क्यों किया, इसलिए साफ किया क्योंकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम को क्यों साफ किया, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाए, पहला क्वेश्चन बन सकता था यहां पर एक्टिविटी 1 से। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्टिविटी 1 में अगर आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, तो सब आंसर क्या है बेटा, प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बता दो, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है सर, MgO। जितने पॉइंट लिखा रहा हूं बेटा नोट्स में लिखते चले लिखते चले लिखते चले, इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होगा, एक डाउट नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल एज इट इज पेपर आने वाला है, CBSE का आने वाला, बस इसको आप पढ़ते चले, ठीक है बेटा, सर समझ में आया। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ही मैं मैग्नीशियम रिबन को जलाता हूं कौन सी कलर की फ्लेम निकलती है, अरे सर बेटा ये भी क्वेश्चन है, तो कौन से कलर की फ्लेम निकलती है, तो फ्लेम निकलती है कौन सर, व्हाइट फ्लेम निकलती है। कैसी फ्लेम निकलती है बेटा, व्हाइट फ्लेम निकलती है। और व्हाइट फ्लेम के साथ साथ ये जो पाउडर बनता है, क्या बनता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनता है, इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर बनता है। तुमसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है, अभी सब अपन पढ़ेंगे, वापस रिवीजन करेंगे अपन बोर्ड पे चल के। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसे होता है सर, व्हाइट कलर होता है सर, बहुत बढ़िया। दिस पाउडर इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने बोला ना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उसका कलर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये रिएक्शन क्यों हुई, ये रिएक्शन इसलिए हुई कि जो मैग्नीशियम था और जो ऑक्सीजन था वो आपस में आके चिपक गए, और आपस में आके चिपक के क्या बना लिया उन्होंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था तो कौन से कलर की फ्लेम निकल रही थी, जल्दी बोलो मेरे साथ, कौन से कलर की फ्लेम निकल रही थी, व्हाइट कलर की फ्लेम निकल रही थी। कौन से कलर की फ्लेम थी बेटा, व्हाइट कलर की फ्लेम थी। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है, व्हाइट कलर का पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर। मैग्नीशियम ऑक्साइड की फ्लेम कौन सी होती है, जब जलता है मैग्नीशियम जलाता है, व्हाइट कलर की फ्लेम होती है। मैग्नीशियम को साफ क्यों करते हैं, सैंड पेपर से, क्योंकि उसमें ऑक्साइड की लेयर हट जाए। एक्टिविटी 1.1 अच्छी तरीके से तुम्हारे दिमाग में घुस जानी चाहिए। चलो भाई आओ बेटा आगे चलते हैं। जैसे ही मैं आगे चलते हैं, जैसे ही मेरे पे आगे चलता हूं, मैं करता हूं बेटा एक्टिविटी 1.2। सर एक एक्टिविटी से अपना छुटकारा छूटा, दूसरी एक्टिविटी आ गई। बेटा ये एक्टिविटी बहुत शानदार है, बहुत प्यारी सी एक्टिविटी, एक्टिविटी को समझ। एक्टिविटी 1.2 क्या बोलती है, टेक लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है मैंने तुम्हें वो बेसिक क्यों पढ़ाया। अगर मैं आज आते ही लेड नाइट्रेट बता देता, बच्चों को कुछ दिमाग में नहीं घुसता। जो पुराना लेक्चर पढ़ के आया, लेक्चर नंबर 1 पढ़ के आया, उसको पता है लेड नाइट्रेट मतलब क्या होता है। नहीं पता तो मैं बताता हूं। लेड मतलब होता है सब Pb, और नाइट्रेट मतलब होता है NO3। नाइट्रेट मतलब होता है NO3। Pb पे जो चार्ज होता है सर वो होता है +2, और NO3 पे जो चार्ज होता है वो होता है -1। इसकी पगड़ी इसके पैरों में, इसकी पगड़ी इसके पैरों में। और जब मैंने बोला था जब एक से ज्यादा लोग मिले तो उसके ऊपर कोष्टक लगा दो। कोष्टक लगाओ तो कैसे करोगे बेटा, इसकी पगड़ी इसके पैरों में मतलब Pb1, और इसकी पगड़ी इसके पैरों में मतलब क्या करोगे बेटा, NO3 का होल ट्वाइस। समझ में आई, पगड़ी पगड़ी। तो इसको मैं शांति से क्या लिख सकता हूं भाई, PbNO3। क्या लिख सकता हूं बेटा, PbNO3 का होल ट्वाइस लिख सकता हूं।
PbNO3 का होल ट्वाइस लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है बेटा? यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये टेस्ट ट्यूब में मैं ले लेता हूं, उसमें ऐड करता हूं बेटा पोटेशियम आयोडाइड। अरे सर ये क्या बला है पोटेशियम आयोडाइड? मैं बोल रहा हूं बेटा तू लिख दे, बाकी काम केमिस्ट्री करेगी। पोटेशियम मतलब होता है सर के, पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम मतलब होता है सर के, और आयोडीन मतलब होता है आई। पोटेशियम मतलब के, आयोडीन मतलब आई। अब मेरे को सिर्फ इतना सा बता दो बेटा, पोटेशियम मतलब के है तो के पे चार्ज कितना होगा? सर के पे +1 चार्ज होता है, आयोडीन पे -1 चार्ज होता है। आपने बताया के पे +1 चार्ज होता है, आयोडीन पे -1 चार्ज होता है। जब जूती माथा इसकी जो पगड़ी है इसके पैरों में लाएंगे, उसकी पगड़ी इसके पैरों में लाएंगे, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा सर के आई। इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या बना है बेटा? PbNO3 का होल ट्वाइस। और इसका क्या बना है बेटा? के आई। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने ऑब्जर्व क्या किया? आपने ऑब्जर्व क्या किया? आओ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं आपको क्या होता है बेटा, आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन में एक होता है कच्चा माल और एक होता है बेटा पका हुआ माल। पका हुआ माल मतलब प्रोडक्ट। तो इसने बोला कि आप क्या करो सर, लेड नाइट्रेट लो। नेट नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस लो। उस PbNO3 के होल ट्वाइस की रिएक्शन किससे कराओ सर? पोटेशियम आयोडाइड से कराओ। बहुत बढ़िया सर, पोटेशियम आयोडाइड से कराओ। इस बार ये सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में लिख रही है, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हुए बेटा? रिएक्टेंट। क्या हुए? रिएक्टेंट। बेटा रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये जब रिएक्शन करते हैं, ये जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है बेटा? हमारा प्रोडक्ट बनता है। और इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? प्रोडक्ट बनता है बेटा KNO3। क्या बनता है बेटा? KNO3। अभी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, KNO3। और एक बनता है बेटा मेरा क्या? PbI2। एक तो क्या बनता है? KNO3 और एक बनता है PbI2। फिर मैं बोला हूं कि दोनों तरफ के बराबर मेंबर बराबर होने चाहिए। दोनों तरफ के मेंबर बराबर होना चाहिए। सर कैसे होंगे मेंबर बराबर? बेटा इधर एक PB है, उधर भी एक PB है। PB जिस पे मैं राइट लगा रहा हूं मतलब वो क्या है? दोनों तरफ बराबर। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड एक PB है, राइट हैंड साइड एक PB है। सर बहुत बढ़िया सर, बढ़िया, मजा आ गया सर। इधर देखूंगा बेटा मैं तो NO3 कितने हैं? यहां पर एक है, उधर NO3 कितने हैं? 2 है। सर यहाँ तो NO3 2 है, यहाँ इधर है। बेटा अगर इधर देखूंगा तो इधर आयोडीन 2 है, उधर आयोडीन कितने हैं? 1 है। क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? बेटा जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही यहां पर आयोडीन भी 2 हो गए और यहां पर आयोडीन भी 2 हो गए, लेकिन यहां पर पोटेशियम 2 हो गए, यहां पर पोटेशियम 1 है। तो इस पोटेशियम को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं? बोलो भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे इस पोटेशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो मेरा लेफ्ट हैंड साइड, देखना बेटा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर सारे के सारे एलिमेंट सेम हो गए। एक PB, एक PB, 2 NO3, 2 NO3, देखो 2 NO3, 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, 2 आयोडीन, 2 आयोडीन। ठीक है सर, लेकिन आपने ऑब्जर्वेशन क्या किया? आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया? हमने एक चीज का ऑब्जर्वेशन ये किया कि सर ये जो PbI2 बना है ना, ये PbI2 इसका कलर हुआ येलो। क्या बना है सर? सर ये येलो कलर का बना है। सर कैसा कलर का बना है? येलो कलर का। येलो है ना बेटा, येलो। ये कलर बना है बेटा येलो कलर का, और येलो कलर का इसने बताया है बेटा PPT। क्या बनाया है? PPT। PPT मतलब होता है बेटा प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया बेटा, समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा होता है नहीं होता ये आप आगे रिएक्शन में देखेंगे अपन, CO2 का जब टेस्ट करेंगे जब देखेंगे। होता क्या है, मान लो अपना कोई भी एक ग्लास है, उस ग्लास में क्या है बेटा? पानी है। पानी में मैंने कोई पाउडर डाल दिया और वो पाउडर नीचे जाके बैठ गया। वो पाउडर नीचे जाके बैठ गया, जैसे कि आप किसी मान लो किसी ग्लास में आप कोई टेबलेट घोलते हो, कोई टेबलेट खोल दो, टेबलेट अच्छी तरीके से नहीं घुलती तो नीचे आके बैठ जाती है। इसी तरीके से नीचे तल में या पेंदा जिसको बोलते हैं, पेंदे में कुछ सॉलिड सॉलिड सा जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो मैं बोलता हूं जो PbI2 बनता है वो येलो कलर का क्या बनाता है साहब? प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या बनाता है? प्रेसिपिटेट। तो एक इक्वेशन ये बनता है कि PbNO3 होल ट्वाइस की रिएक्शन जो पोटेशियम आयोडाइड से करवाते हैं तो तुम्हारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है? तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनता है 2KNO3 प्लस PbI2, जिसका कलर क्या होता है बेटा? येलो होता है। जिसका कलर क्या होता है बेटा? येलो होता है। किसको समझ में नहीं आया? अरे किसको समझ में नहीं आया? अरे आई बात समझ में? किसी को समझ में नहीं आया तो बोले, किसी को समझ में नहीं आया तो बोले। बेटा कुछ भी बात हो आपको एनसीईआरटी खोलनी है, बिना एनसीईआरटी खोल के कोई भी काम नहीं करना। आई बात समझ में? कोई भी काम नहीं करना। चलो बेटा आई बात समझ में। सर अगर आप मेरे को कुछ बता देते आगे की एक्टिविटी तो मजा आया था। बेटा एक्टिविटी 1.3 लेते हैं। चलो एक्टिविटी 1.3 अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
पहले अपन एक्टिविटी 1.1 और एक्टिविटी 1.2 को अच्छी तरीके से वापस समझते हैं। आओ बेटा, जैसे मैं एक्टिविटी 1.1 बोलता हूं, एक्टिविटी 1.1 में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आओ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास बन सकता है कि जो मैग्नीशियम का रिबन था, जो मैग्नीशियम का रिबन था, अपन ने उसको सैंड पेपर से क्यों घिसा। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि जो मैग्नीशियम का रिबन था मैंने उसको सैंड पेपर से क्यों घिसा। क्यों घिसा? क्योंकि ऑक्साइड की जो लेयर है वो क्या हो जाए बेटा, साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। पहला क्वेश्चन समझ में आता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जब मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है, तो सब प्रोडक्ट बनता है क्या, MgO। और MgO क्या होता है सब, MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे सर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है बेटा, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है सर, व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। सर आप एक बात बता दो, क्या मेरा प्रोडक्ट सही है? बेटा नहीं है सही। क्यों नहीं है? इसको अपन को आधे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि LHS बराबर RHS होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मेरे पास एटम है, जो भी मेरे पास एलिमेंट है, वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में बराबर संख्या के होने चाहिए, बराबर गिनती के होने चाहिए, बराबर नंबर के होने चाहिए। बिल्कुल सही। सर एक चीज और बता दो, जब ये जल रहा होगा, जब ये जल रहा होगा तो कैसी फ्लेम में जलेगा, किस तरह की फ्लेम निकलेगी? तो मैं बोलता हूं बेटा जो फ्लेम निकलेगी वो कैसी निकलेगी बेटा, व्हाइट फ्लेम निकलेगी। अरे ये बात समझ में, कौन सी फ्लेम निकलेगी, व्हाइट फ्लेम। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ये भी व्हाइट कलर का क्या होगा बेटा, पाउडर होगा। कैसा होगा बेटा, व्हाइट कलर का पाउडर होगा। ये मेरा एक्टिविटी 1.1 खत्म। चलो बेटा एक्टिविटी 1.2 पे चलते हैं। एक्टिविटी 1.2 क्या बोलती है कि साहब मेरे पास क्या है, लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला कोई नहीं भूलेगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। जैसे PbNO3 के होल ट्वाइस की रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड से करवाता हूं तो मेरा क्या बनता है साहब, KNO3 बनता है। क्या बनता है बेटा, उस NCERT में लिख लेना ये रिएक्शन पूरी एक्टिविटी 1.2 के बाद। KNO3 बनता है और KNO3 के साथ क्या बनता है, PbI2 बनता है। और जो PbI2 होता है वो येलो कलर का होता है। नहीं आया समझ में? PbI2 किसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। अरे येलो 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 कैसा कलर का होता है, येलो येलो। और ये येलो येलो क्या करता है बेटा, प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा, जैसे कि मान लो ये कोई ग्लास है, इसके ग्लास में नीचे जमा हो जाता है, ये येलो येलो जमा हो जाता है, येलो 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 येलो, इस तरह का प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है बेटा, इस तरह का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, लेकिन सर एक दिक्कत अभी भी यहां है इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन मेरे पास LHS बराबर RHS नहीं है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कैसे करूंगा, यहां पर एक PB वहां पर एक PB। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब मेरी रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस मतलब समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे क्या होनी चाहिए, चीजें बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात बिल्कुल सुनो। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मैं बार बार कलर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, कलर की बात कर रहा हूं। अभी मैग्नीशियम मैंने रिबन जलाया और वो पाउडर में चेंज हो गया। पहले थोड़ा सा सॉलिड होगा, वो पाउडर में चेंज हो गया। यहां पर ये व्हाइट येलो प्रेसिपिटेट बन गया। ये हो क्या रहा है, मतलब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बहुत सारी चीजों में चेंजेस होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बहुत सारी चीजों में चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस को केमिकल रिएक्शन में अपन आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहे बेटा, केमिकल रिएक्शन में बिल्कुल ध्यान से बने रहे। अगली क्लास में आपको एक्टिविटी 1.3 पढ़ाएंगे और एक्टिविटी 1.3 के बाद किस तरीके से केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें चेंज होती है वो पढ़ाएंगे। और आपको रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्शन बैलेंस करना सिखाऊंगा बेटा। रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल आसान तरीके से अपन रिएक्शन बैलेंस करना चलेंगे। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई वन शॉट नहीं है। इजी पढ़े, धीरे धीरे नोट्स बनाए। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना बेटा, ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब बनेंगे तुम्हारे, ये सब केस बेस्ड क्वेश्चन में आ जाएंगे बेटा। कोई मोहन, सोहन, रोहन इसका नाम दे देंगे और बोल देंगे मैग्नीशियम रिबन को जला रहा है, बताओ कैसी फ्लेम में जल रहा है। तो बच्चे का दिमाग खत्म करना, रोहन, सोहन, मोहन कुछ भी हो, कुछ भी जला रहा हूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जलाएगा, मैग्नीशियम जलाएगा तो व्हाइट फ्लेम आनी चाहिए। और जो पाउडर बनेगा वो व्हाइट पाउडर होगा, जो व्हाइट पाउडर होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा और उसका फॉर्मूला MgO होगा। ये सब याद होना चाहिए।
फिर बात आएगा कि मोहन सोहन रोहन जिसने PbNO3 ओल्ट वाइज रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करवाई तो कौन सा प्रेसिपिटेट बना? येलो प्रेसिपिटेट बना। कौन सा प्रेसिपिटेट बना? येलो प्रेसिपिटेट बना। ये सब चीजें अपन को याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक ही है। जब तक हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहिए, आगे पढ़ते रहिए। मैं बहुत वीआईपी सेटअप धीरे धीरे करके और इंक्रीमेंट करेंगे और अच्छी तरीके से आपको फोकस से पढ़ाएंगे। बिल्कुल बेटा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए सब चीजें। ठीक है बेटा, चलो बेटा, अगली क्लास के लिए तैयार रहना और जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं वो पढ़ के आना। एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई है, उस एनसीईआरटी को पढ़ के आना। चलो बेटा, लगे रहो, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद।